नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में मैं हेमंत एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, जहां पर राजनांदगांव से निकल करके सामने आया हुआ है। राजनांदगांव का दिनांक 12/10/2021 को ये निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा जो कि मेडिकल कॉलेज के द्वारा बहुत सारे पद निकले हुए हैं। अगर इस चैनल में पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। मैं इसी तरह से रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारी हमेशा लाते रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पर संविदा भर्ती दिनांक 26/10/2021 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 26 तारीख को लास्ट है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर नोटिफिकेशन मेरे पास लेट में आया तो मैं चाहा कि आप लोगों को ये जानकारी दे दूं। तो यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए एक पद है, जहाँ पर अनारक्षित के लिए है। और बात करें तो यहाँ पर मेडिको सोशल वर्कर के लिए 3 पद है, अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति सबके लिए एक एक पद है। और इसी प्रकार से सहायक लाइब्रेरियन के लिए एक पद है, जो कि अनारक्षित के लिए है। और केटलागर के लिए 2 पद है, अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए है। और इसी प्रकार से लाइब्रेरी सहायक के लिए 2 पद है, जहाँ पर अनारक्षित और अनुसूचित जनजाति के लिए एक एक पद निकल करके सामने आया हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के लिए 10 पद है, जहाँ पर अनारक्षित के लिए 5 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 पद है। यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इनके ऑफिशियल साइट पर जरूर से विजिट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि लाइब्रेरियन के लिए आपको यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता जो है, पुस्तकालय विज्ञान में कम से कम 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर होना जरूरी है। इसी प्रकार से मेडिको सोशल वर्कर के लिए जहाँ पर एक मुश्त 25,780 रुपये देने वाले हैं। और समाजशास्त्र में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, मेडिको सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय के साथ एमफिल होना जरूरी है। और यहाँ पर सहायक लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पर इसका वेतनमान 25,780 रुपया है। और यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ ग्रंथालय लाइब्रेरी में स्नातक उपाधि होना है। और कैटलॉगर के लिए जहाँ पर 2 पद निकला हुआ है तो 16,310 रुपया एक मुश्त है। लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं लाइब्रेरी सहायक के लिए, तो 16,310 रुपया एक मुश्त है। टोटल पदों की संख्या 2 है। लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना भी जरूरी है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर बात करते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट निकला हुआ है, 10 पोस्ट निकला हुआ है। और 14,200 रुपया भुगतान आपको एक मुश्त राशि दिया जाएगा। तो यहाँ पर पहला वाला को आप देख सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से 10+2 अर्थात 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दूसरा में देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1% डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। और तीसरा में देख सकते हैं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। गति के संबंध में कौशल परीक्षा भी आप लोगों से लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो आप अपना प्रयास जारी रखिए, कंप्यूटर पर अपने हाथ फिरोइए। और यहाँ पर नियम एवं शर्तें दिया गया है, जैसे कि हर बार आप लोग देखते हैं ये पूरी तरीके से ऑफलाइन आपको आवेदन भरने हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और कुछ जो नियम है बताया गया है, आपको अनुभव मिलेगा। तो चलिए हम सीधा अब जो चयन प्रक्रिया है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो चयन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो लाइब्रेरियन के लिए अगर चयन प्रक्रिया होगा तो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। स्नातकोत्तर उपाधि के कुल प्राप्तांकों का 70%, जितने अंक पाए रहेंगे उसका 70% अंक आपको मिलेगा। अगर आपके पास अनुभव है तो उसमें 10 अंक और ऐड हो जाएगा। और साक्षात्कार 20 अंकों का होगा, उसके अनुसार से पूरे मेरिट तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार से मेडिको सोशल वर्कर के लिए भी स्नातकोत्तर उपाधि के साथ 90% अंक हो जाएंगे उनका, और अनुभव का 10%। और इस प्रकार से यहाँ पर आपका साक्षात्कार के बारे में जिक्र नहीं किया गया है।
सहायक लाइब्रेरियन के लिए स्नातक उपाधि के कुल प्राप्तांकों का 90% अंक एवं अनुभव का 10% अंक के साथ यहाँ पर मेरिट निकाला जाएगा। और कैटलॉगर और लाइब्रेरी सहायक के लिए दोनों के लिए बराबर है। तो संबंधित विषय में डिप्लोमा के कुल प्राप्तांकों का 90% अंक और अनुभव का 10% अंक के साथ आपका मेरिट निकाला जाएगा। सहायक ग्रेड 3 में हायर सेकेंडरी परीक्षा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना है, उसके साथ जो कुल प्राप्तांकों का 50% अंक, अनुभव का 10% अंक और जो कौशल परीक्षण होगा उसमें 40% अंक मिलेगा। उसके हिसाब से मेरिट तैयार किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका आवेदन पत्र का प्रारूप किस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो यहाँ पर आप अपना स्वप्रमाणित आप खुद से दस्तखत करके यहाँ पर अपना फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो चिपका देंगे और यहाँ पर पता ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आवेदित पद जैसे लाइब्रेरी के लिए भरना है तो लाइब्रेरियन लिखेंगे, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर भरेंगे तो यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर भर सकते हैं। आवेदन का नाम हिंदी में लिखना है और यहाँ पर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है। ये तो अब आप जानते हैं, इसको बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी आई हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।